अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को हिंदी में हम लोग वर्णमाला कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग का डिफिनीशन जान लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द लेटर्स इन इंग्लिश इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी के सभी वर्णों के संग्रह को वर्णमाला कहते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी में 26 लेटर्स यानी वर्ण होते हैं। यहाँ पर ये सभी जो है दिए हुए हैं, ये 26 हैं। इससे आप सभी लोग भली भांति परिचित होइएगा। आइए अब लेटर्स के बारे में जानते हैं कि लेटर्स क्या है। द स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर्स। यानी ये वर्ण जो है क्या है, तो वर्ण का ये डिफिनीशन बताया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सबसे छोटी या मूल इकाई को वर्ण कहते हैं। इट कैन बी रिटन एज ए कैपिटल लेटर और ए स्मॉल लेटर। इसे बड़े अक्षर या छोटे अक्षर के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर दिया हुआ है कैपिटल लेटर्स, ये सभी कैपिटल लेटर्स हैं, और ये सभी जो हैं स्मॉल लेटर्स हैं। These 26 letters are divided into two parts. इन 26 वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है वॉवेल्स, दूसरा है कॉन्सोनेंट्स। आइए सबसे पहले हम लोग वॉवेल के बारे में जान लेते हैं। वॉवेल को हिंदी में हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। द लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ अदर लेटर्स इज कॉल्ड वॉवेल। वह वर्ण जिसका उच्चारण अन्य वर्णों की सहायता के बिना किया जाता है उसे हम लोग वॉवेल या स्वर वर्ण कहते हैं। देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 वॉवेल्स होते हैं, 5 वॉवेल्स हैं। वॉवेल्स आर ए ई आई ओ यू। ये जो वॉवेल्स हैं वो हैं ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन वर्ण। द लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ वॉवेल्स इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। जिस वर्ण का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट वॉवेल्स आर कॉन्सोनेंट्स। यानी स्वरों को छोड़कर सभी लेटर्स जो हैं वे व्यंजन हैं, वे कॉन्सोनेंट्स हैं। देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ये कितने हैं? 21 हैं। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में 21 व्यंजन हैं। कॉन्सोनेंट्स आर, तो ये व्यंजन कौन कौन से हैं? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यानी ए ई आई ओ यू को छोड़ करके बाकी सभी लेटर्स जो हैं कॉन्सोनेंट्स हैं। अब आइए हम लोग जान लेते हैं सेमी वॉवेल्स के बारे में। सेमी वॉवेल्स को हम लोग हिंदी में अर्धस्वर कहते हैं। डब्ल्यू एंड वाई आर कॉल्ड सेमी वॉवेल्स। डब्ल्यू और वाई को अर्धस्वर कहा जाता है। व्हेन अ वर्ड स्टार्ट्स विथ डब्ल्यू और वाई देन डब्ल्यू और वाई फंक्शंस एज ए कॉन्सोनेंट। जब कोई वर्ड डब्ल्यू या वाई से शुरू होता है तो डब्ल्यू और वाई कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन के रूप में कार्य करता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है येलो, वर्ड, वाटर, वाल, वर्क, etc। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये वर्ड के शुरू में है वाई डब्ल्यू 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 डब्ल्यू। इसका उच्चारण जो है व्यंजन की तरह है, इसीलिए यहाँ पर जो है यह कॉन्सोनेंट की तरह काम कर रहा है। When W or Y is in the middle or end of a word, then W or Y functions as a vowel। जब W और Y किसी वर्ड के मध्य या अंत में होता है तो W या Y स्वर यानी वॉवेल के रूप में कार्य करता है। एग्जाम्पल है स्यू, W जो है अंत में है तो यहाँ पर इसका उच्चारण जो है वॉवेल की तरह है। सिंपैथी, सिंपैथी, इसमें Y जो है लास्ट में है। माइथ, यहाँ Y बीच में है। फिजिक्स, यहाँ बीच में है। काऊ, यहाँ डब्लू बीच में है। नाउ, यहाँ डब्लू बीच में है। हाउ, से, इत्यादि। यहाँ पर जो है बीच में या अंत में डब्लू और वाई है तो यहाँ पर ये स्वर की तरह काम कर रहा है। अब आइए जानते हैं हम लोग वर्ड के बारे में। वर्ड का अर्थ आप सभी जानते ही होंगे। वर्ड का अर्थ होता है शब्द। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच इज गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। यानी वर्णों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है उसे वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल है बॉय, कैट, स्कूल, मैन, etc। यदि
लेटर्स को हम लोग सही से अरेंज नहीं करें, अगर उल्टा का पलटी लिख दें तो फिर वह अर्थ नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए जो है सही क्रम में जब रहेंगे वर्ड्स तभी ये कंप्लीट मीनिंग दे पाएंगे। तो शब्दों का ऐसा समूह जो कंप्लीट मीनिंग दे उसे हम लोग वर्ड कहते हैं। सिलेबल, सिलेबल को हिंदी में हम लोग शब्दांश कहते हैं। यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण की एक इकाई। सिलेबल जो होता है, शब्दांश जो होता है, वह उच्चारण की एक इकाई। साउंड्स ऑफ अ वर्ड, किसी शब्द की ध्वनियाँ होती है। अ वर्ड और पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट इज स्पोकन विथ अ सिंगल साउंड ऑफ द वॉइस, एक शब्द या शब्द का हिस्सा जो आवाज़ की एक ही ध्वनि के साथ बोला जाता है। मान लीजिए कोई वर्ड है जिसको हम लोग एक ही बार में बोलते हैं, तो आवाज़ की एक ही ध्वनि के द्वारा हम लोग बोल दिए। लेकिन कोई शब्द का हिस्सा है, मान लीजिए लक्की, लक्की, इसको हम लोग बोल दे रहे हैं। कोई वर्ड, दूसरा वर्ड ले लेते हैं, जैसे कि बुक है, बैट है, हेड है, लाइफ है, ये सभी जो है वर्ड हैं, इसको हम लोग एक ही सिंगल ध्वनि के द्वारा हम लोग बोल देते हैं। जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल में जितने भी सिलेबल हैं सबको हम लोग जो है उसको एक सिंगल साउंड के द्वारा बोल देते हैं। अंडरस्टैंडिंग सिलेबल्स कैन हेल्प लर्नर्स इम्प्रूव देयर प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग इन इंग्लिश। सिलेबल्स को समझने से छात्रों या लर्नर्स को अंग्रेजी में अपना उच्चारण और वर्तनी सुधारने में मदद मिल सकती है। वे लोग अपने स्पेलिंग को, अपने प्रोनाउंसिएशन को सुधार सकते हैं। बाई ब्रेकिंग वर्ड्स डाउन इनटू सिलेबल्स, शब्दों के सिलेबल्स को तोड़कर लर्नर्स कैन लर्न टू प्रोनाउंस वर्ड्स मोर एक्यूरेटली एंड विद द करेक्ट स्ट्रेस। लर्नर्स या छात्र शब्दों का उच्चारण अधिक सटीकता से और सही स्ट्रेस या तनाव या दबाव के साथ करना सीख सकते हैं। यानी जब वे लोग सिलेबल को सीख जाएंगे, जान जाएंगे, तो वे लोग कैसे उसका उच्चारण करना है एकदम सटीक तरीके से वे लोग उसका उच्चारण कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं टाइप्स ऑफ सिलेबल्स, सिलेबल्स के प्रकार। जिसमें पहला आता है मोनोसिलेबिक वर्ड। मोनोसिलेबिक वर्ड के बारे में आइए जानते हैं। द वर्ड हैविंग ओनली वन सिलेबल इज कॉल्ड मोनोसिलेबिक वर्ड। जिस शब्द में केवल एक शब्दांश होता है, एक सिलेबल होता है, उसे हम लोग कहते हैं मोनोसिलेबल। जैसे इसका एग्जांपल है बुक, बैट, हेड, लाइफ etc। इसमें वन सिलेबल है। दूसरा है डाइसिलेबिक और बाइसिलेबिक वर्ड। आइए इसके बारे में जानते हैं। द वर्ड हैविंग ओनली टू सिलेबल्स इज कॉल्ड डाइसिलेबिक और बाइसिलेबिक वर्ड। यानी जिस शब्द में, जिस वर्ड में केवल दो शब्दांश या सिलेबल होता है उसे हम लोग बाइसिलेबिक वर्ड या डाइसिलेबिक वर्ड कहते हैं। जैसे एजुकेट, एजुकेट, सस्पेक्ट, सस्पेक्ट, एनफ, एनफ। इसमें जो है वर्ड को आप जब बोलिएगा, जब उसका उच्चारण कीजिएगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये वर्ड जो है डाइसिलेबिक या बाइसिलेबिक वर्ड है, क्योंकि इसमें टू सिलेबल हैं। अब है ट्राइसिलेबिक वर्ड। द वर्ड हैविंग ओनली थ्री सिलेबल्स इज कॉल्ड ट्राइसिलेबिक वर्ड। जिस शब्द या वर्ड में केवल तीन शब्दांश या सिलेबल्स होते हैं उसे हम लोग ट्राइसिलेबिक वर्ड कहते हैं। जैसे कि पॉपुलर, पॉपुलर, चैरिटी, चैरिटी, इंटेंशन, इंटेंशन etc। ये जो वर्ड्स हैं इसमें थ्री सिलेबल्स हैं। जैसे आप उसका उच्चारण कीजिएगा, बोलिएगा तो यह क्लियर हो जाएगा। टेट्रासिलेबिक वर्ड। द वर्ड हैविंग ओनली फोर सिलेबल्स इज कॉल्ड टेट्रासिलेबिक वर्ड। वह शब्द जिसमें केवल चार शब्दांश या चार सिलेबल होते हैं उसे हम लोग टेट्रासिलेबिक वर्ड कहते हैं। जैसे कि सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, मोरालिटी, मोरालिटी, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल etc। जैसे ही इसका उच्चारण कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये टेट्रासिलेबिक वर्ड है। उसके बाद है पेंटासिलेबिक वर्ड। द वर्ड हैविंग ओनली फाइव सिलेबल्स इज कॉल्ड पेंटासिलेबिक वर्ड। वह शब्द जिसमें केवल पांच सिलेबल्स होते हैं, पांच शब्दांश होते हैं उसे हम लोग पेंटासिलेबिक वर्ड कहते हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन etc। इसको जैसे ही आप बोलिएगा, जो पेंटासिलेबिक वर्ड है बोलिएगा तो उसका उच्चारण अपने आप उस तरह से होने लगेगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये पेंटासिलेबिक वर्ड है। पॉलीसिलेबिक वर्ड। द वर्ड हैविंग सिक्स और मोर सिलेबल्स इज कॉल्ड, यहाँ पर पॉलीसिलेबिक होगा, पॉलीसिलेबिक वर्ड। ये हो जाएगा
सिलेबिक सिलेबिक पॉलीसिलेबिक वर्ड। तो वह शब्द जिसमें केवल 6 या 6 से अधिक सिलेबल्स होते हैं उसे हम लोग पॉलीसिलेबिक वर्ड कहते हैं। इसका एग्जांपल है पर्सोनिफिकेशन, सिमुलटेनियसली, टीसी। तो ये है पॉलीसिलेबिक वर्ड।